आज बात करेंगे डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन की तीसरी अहलिया दानिया आमर के हवाले से। दानिया आमर या दानिया मलिक जो कि इस वक्त खबरों का महवर बनी हुई हैं, पाकिस्तान के एक इन्वेस्टिगेटिव अदारे FIA के ज़ेर हिरासत हैं और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की तहकीकात की जा रही हैं। दानिया आमर यानी कि दानिया मलिक जो इस वक्त खबरों का महवर हैं, वो बड़ी पुरस्रार शख्सियत हैं और पुरस्रार शख्सियत कुछ इस वजह से भी हैं क्योंकि इस वक्त जो उन पे केसेस हैं वो अमर लियाकत से धोखाधही और अमर लियाकत की प्राइवेसी लीक करने और अमर लियाकत की जान की दुश्मन होने के हवाले से हैं। इन सब चीज़ों पर बात करेंगे मगर उससे पहले दानिया अमर थी क्या, उनका धंधा क्या था, वो काम क्या करती थी और वो किस शोबे से वाबस्ता थी। अमर लियाकत की शादी से पहले और बाद में वो किन कामों में मुलव्वस रही और आजकल भी उनका जब गिरफ्तार हुई तो उनका ज़रिया आमदन क्या था, ज़रिया माश क्या था, ये सारी चीज़ें बड़ी तशवीश तलब हैं। इन सारी चीज़ों का इस वक्त मीडिया पे आना हैरान कुन है और जहाँ पर अमर लियाकत की बरहना वीडियो सामने आई, अमर लियाकत की प्राइवेट वीडियोस, प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियोस कैप्चर जो थी वो सामने आई, एन उसी वक्त पे दानिया की कुछ आइडियोस जो मंजर आम पे आई वो इंतहाई हैरान कुन है। ज़रा आइडियोस मुलाहिजा फरमाएं, उसके बाद आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं। जी, ये वो आइडियोज़ हैं, ये वो हैरान कुन विजुअल्स हैं जो हमने आपको सुनाए, दिखाए। ये अमर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया आमर की हैं, जो इस वक़्त अमर लियाकत की वारिस बनी हुई हैं और जो जिन्होंने खुला का दावा अदालत में दायर करवाया था, मगर दावे के बावजूद वो अमर लियाकत की अहलिया के तौर पे सामने आईं और उनकी वफ़ात के बाद उन्होंने उनकी जायदाद में हिस्सा तलब किया। जब हिस्सा तलब करने का मामला आया तो उन्होंने उनकी वालदा ने कुछ चीज़ें सामने रखी और उन्होंने बताया कि अमर लियाकत उनके साथ वापस रिश्ते में आना चाह रहे थे, वो उनके साथ वापस ताल्लुकात बनाना चाह रहे थे, वो इस निकाह को कंटिन्यू करना चाह रहे थे और खुला के केस को ख़त्म करवाना चाह रहे थे। जबकि अभी तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उनमें एक चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि अमर लियाकत ने किसी भी तरह का, किसी भी किस्म का कोई भी ऐसा मैसेज नहीं भेजा था। ये जो मैसेजेस थे, ये जो दानिया की वालदा सुनाती हैं, ये मैसेजेस पुराने थे। ये शादी से पहले के भी थे और कुछ शादी के बाद के थे मगर ऐन उस वक़्त के नहीं थे जब अमर लियाकत की जान गई, जब वो फ़ौत हुए या फिर जब दानिया उनसे आखिरी दफ़ा नाराज़ होकर अपनी वालदा के घर चली गई थी। ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिन्हें मिसमैनेज किया गया और इन्हें एक स्क्रिप्ट के तौर पे सामने लाया गया और ये दिखाने की कोशिश की गई कि अमर लियाकत की अहलिया, अमर लियाकत की जायदाद की वारिस दानिया मलिक है। जबकि हक़ाइक़ खुलकर सामने आ चुके हैं। अमर लियाकत की औलाद, उनकी पहली अहलिया, उन्होंने पीछा किया, उन्होंने सारे मामले को जब देखा, जाँचा, तो एक नतीजे पर पहुँचे और वो नतीजा ये था कि दानिया आमर, जो कि अमर लियाकत की जायदाद की वारिस बनी हुई हैं, वो हकीकत में अमर लियाकत से धोखाधही कर रही हैं। इस धोखाधही के नतीजे में, इस फ्रॉड के नतीजे में, इस 2 नंबरी के नतीजे में दानिया को इस वक़्त FIA ने हिरासत में लिया, तहकीकात जारी हैं। और जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं वो इंतहाई हैरानकुन हैं कि दानिया आमर यानी कि दानिया मलिक, मेरे मुँह से बार-बार दानिया अमर निकल रहा है जो कि इस वक़्त खिलाफ़ इख़लाक़ है कि मैं उन्हें अमर लियाकत का नाम दूँ। दानिया मलिक जो कि एक जिस्म फ़रोशी के बकौल इन आइडियोज़ के और बकौल मीडिया के, मुझे इंतहाई शर्मिंदगी हो रही है ये बात करने की कि वो जिस्म फ़रोशी के धंधे के साथ मुलव्वस थी। और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे ख़दशात गलत हों, ये जो हक़ाइक़ सामने लाए जा रहे हैं, इन्हें जुटला सकूँ और ये गलत हों और किसी खातून के हवाले से मैं इस तरह की ज़ुबान का इस्तेमाल ना करूँ। मगर मेरा दिल रंजीदा है कि ये बताते हुए कि अमर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया मलिक जिस्म फ़रोशी के धंधे से मुंसलिक थी और उनकी ये आइडियोज़ इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत हैं। और अमर लियाकत की जान एक ऐसी खातून की वजह से गई जो उनके निकाह में थी, मगर उसके काम इन आइडियोज़ में आप वाज़ेह सुन सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसे माज़ी की जो मालिक खातून, उसके साथ शादी करना और फिर उसे अपना नाम देना और उसके बाद वो जब आपकी इज़्ज़त उछाले, आपके प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर करके अवाम के सामने लाए, आपको बरहना करके खड़ा कर दे, तो आपकी ज़हनी हालत क्या होती है और फिर आप किस तरह ये दुनिया छोड़कर जा सकते हैं। अपना ढेर ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक बर वक़्त हमारी वीडियोज़ पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।